हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड एनहेंस पीसीआई टू यूएसबी होस्ट कंट्रोलर इसको और आगे के इन 2-3 ऑप्शन को कवर करेंगे। आखिर ये होते क्या हैं और विंडोज 10 में काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने ऊपर के इन ऑप्शन को कवर कर दिया है। अगर ऊपर की ऑप्शन को आप देखते हुए आ रहे हैं तो ये सब ऑप्शन आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे, काफ़ी ईजी है। तो हम बात कर लेते हैं आखिर ये स्टैंडर्ड एनहेंस पीसीआई टू यूएसबी होस्ट कंट्रोलर ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पीसीआई का फुल फॉर्म पहले ही बताया था। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। ये करता क्या है, हमारे सिस्टम के अंदर जो कार्ड्स वगैरह हम लगाते हैं, चाहे साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड या कोई भी कार्ड वगैरह लगाते हैं, उसको अटैच करने में मदद करता है। एनहेंस्ड का मतलब होता है बढ़ा देना, यानी कि जब भी हम अपने सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं तो हमारे सिस्टम की पावर बढ़ जाती है। चाहे आप माउस लगाइए, चाहे कीबोर्ड लगाइए, चाहे पेन ड्राइव लगाएंगे तो स्टोरेज बढ़ जाएगी, ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो भी हमारे सिस्टम की कुछ ना कुछ पावर बढ़ती है। तो एनहेंस्ड कर देना यानी कि पीसीआई के थ्रू, यानी जो भी कार्ड वगैरह लगाते हैं उसके द्वारा हमारे सिस्टम की पावर बढ़ाना, यही होता है स्टैंडर्ड एनहेंस पीसीआई। अब यूएसबी होस्ट कंट्रोलर ये क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में यूएसबी के थ्रू कोई डिवाइस लगाया है, चाहे आप माउस लगाइए, कीबोर्ड लगाइए, चाहे मोबाइल को यूएसबी केबल के द्वारा अटैच करिए, चाहे पेन ड्राइव को अपने डिवाइस में डायरेक्टली अटैच करिए। यानी यूएसबी के द्वारा जितने भी सिस्टम के अंदर डिवाइस लगाते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम ये करता है यूएसबी होस्ट कंट्रोलर। अगर ये यूएसबी होस्ट कंट्रोलर नहीं होगा तो हमारे सिस्टम में यूएसबी से रिलेटेड कोई डिवाइस सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा कि आपके सिस्टम में ये फ्रेश होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अब दोस्तों, पूरे ऑप्शन का मीनिंग मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। आखिर पूरा ऑप्शन एक साथ मिलकर करता क्या है। मान लीजिए दोस्तों, आपने अपने सिस्टम में यूएसबी से रिलेटेड कोई डिवाइस लगाया, मान लीजिए पेन ड्राइव लगाया, तो पेन ड्राइव को हमारे सिस्टम में काम भी तो करना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि हम बस पेन ड्राइव को लगाने खोसने के लिए रखें। तो दोस्तों, जैसे हम पेन ड्राइव एंटर करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी हमारा कंप्यूटर उसको एक्सेस कर लेता है और बाद में जो होस्ट कंट्रोलर होता है, होस्ट कंट्रोलर उस पेन ड्राइव को हमारे सिस्टम से अटैच कर देता है और वर्किंग कंडीशन के लिए तैयार करता है, ताकि दोनों के बीच में फाइल वगैरह ट्रांसफ़र हो सके और जो भी चीज़ आप उसके अंदर सेव करना चाहें पेन ड्राइव से डिवाइस में, चाहे डिवाइस से पेन ड्राइव में, तो उसको आप कर सकें। इसी तरह दोस्तों, अगर आप माउस, कीबोर्ड, कोई भी यूएसबी से रिलेटेड डिवाइस अगर अपने सिस्टम में अटैच करते हैं, अगर आप चाहते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाए, उनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो पाए, तो ये वाला दोस्तों आपके ऑप्शन काम करना ज़रूरी चाहिए। अगर ये दोस्तों ऑप्शन काम नहीं करेगा तो यूएसबी से रिलेटेड कोई भी डिवाइस आइडेंटिफाई नहीं होगा और उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, ये वाला ऑप्शन हमारे सिस्टम में 2 दिया जाता है कि मान लीजिए अगर एक ऑप्शन करप्ट वगैरह हो तो दूसरा ऑन द स्पॉट प्रेजेंट रहे। क्योंकि दोस्तों, ये ऑप्शन अगर ख़राब हो जाएगा तो यूएसबी वाला डिवाइस हमारा सही होगा लेकिन हमारे सिस्टम में वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उसके ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर्स तो यही काम करते हैं कि जो भी डिवाइस हम अपने सिस्टम में अटैच करें उनको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोऑपरेट करवाना, यही होता है ड्राइवर्स का काम। तो दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में ये मिसिंग हो गए हैं तो आप बस ये ब्लू वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक बार ये स्कैन होगा और आ जाएगा। नहीं आता दोस्तों तो एक बार डिवाइस को रीसेट कर दीजिएगा। रीसेट कैसे किया जाता है ये मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप रीसेट कर देंगे तो सही हो जाएगा। दोस्तों, इसको अपडेट करने के लिए बस राइट क्लिक करिए, अपडेट ड्राइव के ऊपर क्लिक कीजिए, सर्च फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, इंटरनेट से कनेक्ट करके रखिएगा तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। मेरे में पहले से अपडेट है तो मुझे इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब दोस्तों, हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला है यूएसबी कंपोजिट डिवाइस। दोस्तों, ऊपर वाला ऑप्शन 2 बार दिया था इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं कवर करूँगा, उसका भी वही मीनिंग है। इसीलिए अब हम यूएसबी कंपोजिट डिवाइस इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे लैपटॉप में जो यूएसबी वाला पोर्ट दिया जाता है वहाँ पे हम माउस भी अटैच कर सकते हैं, पेन ड्राइव भी अटैच कर सकते हैं, कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं और अपने मोबाइल को भी केबल के द्वारा अटैच कर सकते हैं। यानी कि एक ही पोर्ट के अंदर हम 4 अलग अलग तरीके के डिवाइस को चला पा रहे हैं। आखिर ऐसा संभव कैसे हो पा रहा है? कोई ना कोई बैकग्राउंड में ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो चारों अलग अलग डिवाइस को आइडेंटिफाई तो कर ही पाता होगा। तो दोस्तों, वह है यूएसबी कंपोजिट डिवाइस। ये करता क्या है कि आपने अपने यूएसबी पोर्ट के अंदर जो भी डिवाइस लगाया उसको पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि आखिर ये है क्या, उसके बाद ही हमारे सिस्टम को उसके साथ कम्युनिकेट करवाता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका डिवाइस जान ही नहीं पाएगा कि
कौन सा हमने डिवाइस अटैच करके रखा है, माउस अटैच करके रखा है, कीबोर्ड अटैच करके रखा है कि पेन ड्राइव अटैच करके रखा है, पता नहीं क्या करके रखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिस्टम ये वाला दोस्तों हमारे में 2 दिया जाता है कि अगर एक गड़बड़ हो तो दूसरा वाला काम करने के लिए तैयार रह जाए, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुआ तो हमारा डिवाइस पहचान ही नहीं पाएगा कि आखिर वो है क्या, कौन सा डिवाइस अटैच किया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये 2 ऑप्शन समझ में आए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।